अखबार के पहले पन्ने पर बड़े बड़े अक्षरों में छपा था, पुलिस स्टेशन से मात्र 100 मीटर दूर स्थित फ्लैट में चाकू की नोक पर नकाबपोश ने बलात्कार किया। महिला के बयान के आधार पर विस्तृत वर्णन छपा था। महिला संगठनों द्वारा सरकार की लानत मलानत की गई। गृहमंत्री के घर पर प्रदर्शन हुआ। अखबार के तीसरे पन्ने पर खोजी पत्रकार ने बढ़ते बलात्कार की घटनाओं के आंकड़े छापे। विपक्ष के नेता ने प्रदेश में बढ़ते अपराध के लिए जिम्मेदार गृहमंत्री का इस्तीफा मांगा और सहानुभूति के लिए महिला के घर गए। पास पड़ोस के लोगों के साक्षात्कार लिए गए। किसी एक पड़ोसी ने महिला के संदिग्ध चरित्र पर टिप्पणी कर दी तो महिला पत्रकार उस व्यक्ति के पीछे पड़ गई। किसी का आचरण संदिग्ध हो तो क्या आपको उससे बलात्कार करने का अधिकार मिल गया? पुलिस आई, विधि विज्ञान विशेषज्ञ आए। महिला का चिकित्सकीय परीक्षण हुआ। महिला के शरीर से वीर्य का नमूना लिया गया। घटनास्थल से उंगलियों के निशान उठाए गए। बिस्तर के कपड़ों पर वीर्य के धब्बों को अंकित कर कपड़े सील किए गए। महिला के शरीर से और कपड़ों पर पड़े वीर्य के नमूनों को डीएनए जांच के लिए विधि विज्ञान प्रयोगशाला भेजा गया। पुलिस ने प्रदेश के शातिर सभी अपराधियों का डीएनए परीक्षण कर रखा था। उनके डीएनए प्रिंट कंप्यूटर में सुरक्षित उपलब्ध थे। बलात्कारी के वीर्य के डीएनए प्रिंट का अपराधियों के डीएनए प्रिंट से मिलान किया गया। परिणाम चौंकाने वाले थे। बलात्कारी के वीर्य के डीएनए प्रिंट का मिलान जिस अपराधी के डीएनए से हुआ था वह शातिर अपराधी प्रदेश के एक केंद्रीय कारागार में बलात्कार के अपराध में ही सजा काट रहा था। वारदात के समय वह जेल में ही था। उसके पुख्ता सबूत थे। डीएनए के परिणाम गलत नहीं हो सकते। पुलिस और विधि विज्ञान के विशेषज्ञ भौचक थे। दोबारा डीएनए परीक्षण हुआ और फिर मिलान किया गया। दूसरी प्रयोगशाला में भी परीक्षण किया गया। परिणाम वही थे। डीएनए परीक्षण के आधार पर ही सजायाफ्ता अपराधी को पहले सजा हुई थी। मुख्य साक्ष्य तब भी डीएनए परीक्षण और मिलान ही था। तब भी कोई चश्मदीद गवाह नहीं था। अखबार वालों को फिर उछालने को मसाला मिल गया। विधि विज्ञान की डीएनए लैब की वीर्य परीक्षण प्रणाली पर सवाल उठाए गए। डीएनए जांच की सार्थकता पर भी सवाल उठे। डीएनए प्रिंट जुड़वां बच्चों को छोड़कर करोड़ों लोगों में से भी किन्हीं दो का एक जैसा होना वैज्ञानिक आधार पर संभव नहीं था। यह केस इस आधार को ही चुनौती थी। जेल में बंद अपराधी जेल में कहता फिर रहा था कि वह अपनी पहली सजा को न्यायालय में चुनौती देगा। उसने अपने वकील को बुलाया था। जेल का रिकॉर्ड देखा गया। पिछले दिनों कौन कौन उससे मिलने आया था यह देखा गया। घटना के पिछले हफ्ते अपराधी से जेल में मिलने एक महिला आई थी जो उसकी बहन थी। तहकीकात की गई। अपराधी की बहन अपराधी के घर ठिकाने पर नहीं थी। वह वहां रहती भी नहीं थी। उसकी शादी किसी दूसरे शहर में हुई थी। वह वहीं रहती थी। एक टीम उस शहर में भेजी गई तो पता चला कि वह हैदराबाद गई हुई थी। सूचना के अनुसार जेल में मिलने की तारीख से पहले से ही हैदराबाद में पता चला कि जेल में मिलने की तारीख को तो अपराधी की बहन की डिलीवरी वहां के एक अस्पताल में हुई थी। उस रोज वह अस्पताल में थी, अभी भी वहीं थी। फिर वह महिला कौन थी जो अपराधी से मिलने जेल में आई थी? क्या अपराधी का डीएनए जांच का नतीजा गलत था? क्या उसको गलत सजा हुई थी? बलात्कार स्थल से प्राप्त वीर्य के नमूने का डीएनए का मिलान संदिग्ध अपराधी के रक्त के डीएनए से किया जाता है। क्या दोनों डीएनए में फर्क हो सकता है? वैसे तो कहते हैं एक व्यक्ति की हर कोशिका, रक्त, वीर्य, थूक आदि सभी का डीएनए एक होता है, लेकिन जब दूसरे व्यक्ति का रक्त चढ़ाया जाता है तब क्या रक्त के डीएनए में परिवर्तन हो सकता है? कहीं ऐसा ही कुछ सजायाफ्ता अपराधी के साथ तो नहीं हुआ था? क्या किसी परिस्थिति विशेष में शरीर के अवयवों का डीएनए बदल सकता है? इन सभी सवालों का उत्तर जानना आवश्यक था।
कारण अपराधी अपने वकील द्वारा उच्च न्यायालय में केस करने जा रहा था। केस से संबंधित एसपी विधि विज्ञान प्रयोगशाला के विशेषज्ञ के पास गए। विशेषज्ञ ने बताया कि ब्लड बैंक से रक्त लेने वाले के रक्त का डीएनए नहीं बदलता, कारण चढ़ाए गए रक्त में मुख्यतः लाल रक्त कण ही होते हैं और उनमें कोई डीएनए नहीं होता। डीएनए केवल श्वेत रक्त कणों में होता है और उनका नंबर इतना कम हो जाता है कि छोटे से रक्त के सैंपल में उनका आना असंभव है। फिर इन सभी रक्त कणों का जीवन चक्र मात्र कुछ महीनों का ही होता है। तो क्या किसी भी स्थिति में, जैसे बार बार ब्लड ट्रांसफ्यूजन हो या कई बोतलें रक्त चढ़ें, तो रक्त का डीएनए बदल सकता है? एसपी ने पूछा। नहीं, संभावना न के बराबर है। हाँ, एक स्थिति में रक्त का डीएनए बदल सकता है, जब व्यक्ति का बोन मैरो प्रत्यारोपण किया जाए। देखिए, रक्त हड्डियों में स्थित रक्त मज्जा से बनता है। रक्त कणों का जीवन मात्र 120 दिनों का होता है। बोन मैरो ट्रांसप्लांट में हम व्यक्ति की स्वयं की रक्त मज्जा को सर्वथा खत्म कर उसकी जगह दूसरे व्यक्ति की रक्त मज्जा की कोशिकाओं को स्थापित करते हैं। तब नई रक्त मज्जा की कोशिकाएं अपनी डीएनए वाले रक्त कण बनाती हैं, रक्त में वही मिलते हैं। रक्त का डीएनए बदल जाता है। क्या ऐसे में वीर्य का डीएनए भी बदल जाएगा? एसपी ने पूछा। नहीं, फिर कुछ सोचकर हाँ, अगर उसके जननांग के किसी भाग, प्रोस्टेट आदि का इंफेक्शन हो और उसके फलस्वरूप वीर्य में काफी पस सेल्स अर्थात रक्त की श्वेत कण कोशिकाएं हों, तो जरूर मिक्स डीएनए पैटर्न मिल सकता है। शुक्राणुओं का एक डीएनए और श्वेत कणों का दूसरा। इधर जिस महिला का बलात्कार हुआ था, उस पर नजर रखी जा रही थी। वह एक ट्रैवल एजेंसी में काम करती थी। शुरू में तो उसकी हरकतें सामान्य ही दिखीं। ऑफिस, घर, थोड़ा बहुत इधर उधर जान पहचान वालों से पूछताछ पर उस महिला की काफी संदिग्ध गतिविधियों का पता लगा। धीरे धीरे परतें खुलती गईं। समय गुजरने के साथ साथ वह अपने वास्तविक आचरण पर आ गई। जिन महिलाओं से वह मिलती थी, जिन पुरुषों के संपर्क में आती थी, उन पर नजर रखी गई तो असलियत सामने आ गई। वह एक कालगर्ल रैकेट देह व्यापार गिरोह की सदस्य थी। पुलिस ने जाल बिछाया और आखिर में सभी को पकड़ लिया। जब उन लड़कियों और उस महिला को जेल में लाया गया, तो महिला को देखकर एक पुलिस वाला बोला, अरे, यह तो वही है जो बलात्कारी कैदी से मिलने आई थी। बड़ा मुंह ढककर आई थी। तहकीकात की गई तो और सच्चाई सामने आ गई। साक्ष्य जुड़ते गए और आखिर में महिला और कैदी ने स्वीकार कर लिया कि कैदी का वीर्य महिला जब बहन के नाम से मिलने आई थी तभी ले गई थी और तयशुदा ढोंग रचकर उसने बलात्कार होने का शोर मचाकर जेल से लाए गए वीर्य का प्रयोग किया। विधि विज्ञान का वैज्ञानिक आधार बढ़ा है तो अपराधी भी शातिर हो गए हैं।